गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विनोद कुमार बुकिया शेखर एकेडमी रावत सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब सभी आपको पता भी होगा विद्यार्थियों कि जो बातें अफवाहें पहले उड़ रही थी कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, उसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था कि एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। और उसका राजस्थान बोर्ड ने RBSE ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। 18 जून को अपने मैथमेटिक्स की एग्जाम होगी, तो उसके लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है। और उसके अंदर सबसे पहले मैंने अध्याय 1 का जो संयुक्त फलन है वो लिया है। अध्याय 1 का जो संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन के अंदर शब्द से समझ में आ जाता है कि दो फलनों को संयुक्त करना। ठीक है, तो बेसिकली बातें सारी आपकी क्लासों के अंदर क्लियर हो चुकी है। तो क्रैश कोर्स में अपन जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे, एक बार इसका रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन तौर पे मैं आपको संयुक्त फलन के अंदर सबसे पहले जब दो फलन लेते हैं, एक फलन f और दूसरा फलन g, दो फलनों को क्या करना है, संयोजन करना है। तो ध्यान रहे, देखो इन दो फलनों का संयोजन जब ही होगा, अब इसके अंदर एक का प्रांत और दूसरे का सह प्रांत जरूर मिलेंगे। एक फलन का प्रांत और दूसरे फलन का सह प्रांत यदि समान है तो ही उनका संयुक्त फलन किया जा सकता है, उनको जोड़ा जा सकता है। और जोड़ने के लिए जैसे इसके अंदर अब ये b, इस फलन f का प्रांत a है और सह प्रांत b है, g का प्रांत b है और सह प्रांत c है। तो इसका मतलब है कि f का तो क्या मिल गया, सह प्रांत, और b g का क्या मिल गया, प्रांत। ये दोनों क्या है, समान है। इसका मतलब इनका संयोजन किया जा सकता है, संयुक्त किया जा सकता है। लेकिन संयुक्त क्या होगा, GOF होगा या FOG होगा। ध्यान रहे, अब इनमें से कौन सा होगा वो आपको बताते हैं। यहाँ F है तो इसका मतलब सबसे पहले F का प्रांत लेना होगा। F का क्या लेना होगा, प्रांत। प्रांत क्या है, A। G का क्या लेंगे, सह प्रांत। सह प्रांत क्या है, C। F का क्या लेंगे, प्रांत। F का क्या लेंगे, प्रांत लेंगे, प्रांत है A। और G का क्या लेंगे, सह प्रांत, और G का सह प्रांत क्या है, C। इसलिए A से C। अब ध्यान रहे, बीच में इसका ये शेष रह गया और इसका ये शेष रह गया। यदि ये दोनों समान हैं तो ही GOF ज्ञात होगा, अन्यथा ज्ञात नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों फलनों का संयोजन होगा और वो किस रूप में होगा, GOF के रूप में होगा। बात करें कि सर F और G होगा या नहीं, F और G की बात करें तो G का क्या लेना है, प्रांत। G का प्रांत क्या है, B। G का प्रांत क्या है, B। सेम F है, F का क्या लेंगे, सह प्रांत। F का सह प्रांत भी क्या है, B। इसका मतलब आपने ये B ले लिया, ये B ले लिया, तो बीच में बच गए A और C। यदि ये दोनों समान हैं तो ही F और G ज्ञात होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये A समुच्चय है जबकि ये क्या है, C समुच्चय है। दोनों समुच्चय क्या है, अलग अलग है। जब दोनों समुच्चय अलग अलग है इसका मतलब F और G ज्ञात नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि बाद में जो फलन लिखा जा रहा है उसका क्या लेना है, प्रांत लेना है, और पहले जो लिखा जा रहा है उसका क्या लेना है, सह प्रांत। तो GOF जब ज्ञात करेंगे तो अवयव उठाएंगे A में से और उसका रिजल्ट मिलना चाहिए किसमें, C में। तो यदि F इस प्रकार है, G इस प्रकार है, तो GOF तो ज्ञात होगा लेकिन F और G ज्ञात नहीं होगा। और इसी बेस के ऊपर GOF और F और G या F और F के आधार पर लगातार 3-4 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है, दोनों का संयोजन। कभी GOF पूछ लेता है, कभी F और G पूछ लेता है, कभी F और F पूछ लेता है। लेकिन 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। 2018 के अंदर भी इससे रिलेटेड GOF पूछा गया था। 2019 के अंदर भी ये संयुक्त फलन पूछा था। तो लगातार 3 साल से ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अपने को ये संयुक्त फलन तो 100% ही आना चाहिए। इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं
कि जो अपना ये संयुक्त फलन है, इस संयुक्त फलन वाली जो प्रश्नावली है, अध्याय है, वो 3 मार्क्स का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 3 का। और इसके 2 ट्यूशन आएंगे, एक 1 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का आएगा। एक 1 नंबर का आएगा और एक 2 नंबर का आएगा। इसका मतलब एक छोटा होगा, एक उससे थोड़ा सा बड़ा। लेकिन ये आप दिमाग से निकाल दें कि बहुत बड़ा प्रश्न आएगा। बहुत बड़ा प्रश्न क्यों नहीं आएगा? मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में एफ और जीरो एफ और एफ ओ एफ, ये 2017 में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। लेकिन अब रूल चेंज होने के कारण और इसके 2 क्वेश्चन बना दिए, एक 1 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 नंबर का। इसलिए तीनों नहीं पूछेंगे, मैं तीनों समझाऊंगा। इसलिए कि एक में एफ ओ जी है, एक में जी ओ एफ है, एक में एफ ओ एफ है। इसका मतलब एफ ओ एफ का मतलब एफ में ही एफ को संयुक्त करना। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे उठाया है ताकि ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो ध्यान रहे, ये 3 नंबर का, इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक 1 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का। तो ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे, एक थोड़ा छोटा होगा, एक उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो मैं ये संयुक्त फलन के अंदर ये आपको क्लियर कर दिया कि 3 नंबर का होगा, एक 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी शायद जहां तक संभव है तो एक तो पहला क्वेश्चन होगा और एक 11वां क्वेश्चन होगा। भाग बी यानी ब भाग का जो खंड होगा, खंड ब, उसमें से जो पहला प्रश्न है यानी 11वां क्वेश्चन है, और एक खंड ए का जो पहला क्वेश्चन है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में, एक में 1 नंबर का होगा, एक में 2 नंबर का होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन पे ले चलता हूं और लगातार 3 साल से इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर, चलते हैं कि 2017 में क्या आया था। यदि फलन f r से r, यानी r क्या होती है? वास्तविक संख्या। तो खास बात ध्यान रखें कि इसमें अपने को संख्याओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्राकृत संख्या के बारे में भी ध्यान रखिए। प्राकृत संख्याओं को किससे लिखते हैं? n से। उसके बाद में पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? z। परिमेय संख्याएं क्या होती है? q। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? r। ठीक है, ये 1 से लेकर अनंत तक होती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है, क्यों वो भी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है। लेकिन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है और ये भी माइनस अनंत से प्लस अनंत होती है। तो इसके अंदर भी दो परिमेय, 2 वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत वास्तविक संख्याएं होती है। अब इसको भी लिखने के 2 तरीके हैं। कभी कभार ये z प्लस लिख देता है, z माइनस लिख देता है। इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहा है, लेकिन कौन सी पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहा है? धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहा है। एक ये इसका मतलब है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं की। इसी प्रकार इसके भी होते हैं q प्लस और q माइनस, और इसके भी होते हैं r प्लस और r माइनस। इन चीजों का आप ध्यान रखोगे। और ये जो क्लियर है, कभी कभार ये आता है r माइनस 1, इसका मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन उसमें से एक भी तो वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती है? तो एक को नहीं लिया गया है, बाकी कोई भी वास्तविक संख्या ले सकता है। तो इन चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं उस एग्जाम्पल नंबर 1 की, और उस एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर अपने को क्या बताया गया है कि यदि f r से r, यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में, और g भी क्या है? r से r, इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर x स्क्वायर और gx बराबर 2x, तब f को g o f और f o f ज्ञात कीजिए। लो जी, सबसे पहले लिखने का जो तरीका है एग्जाम्पल के अंदर, तो सबसे पहले लिखेंगे f r से r, f r से r, क्लियर, और g r से r। अब fx क्या दिया है अपने को? fx दिया है x स्क्वायर और gx क्या दिया है? 2x। इसका मतलब ये नहीं कि fx बराबर x स्क्वायर ही होगा। इसका मतलब ये है कि ये फलन है वो x स्क्वायर यानी किसी संख्या की घात 2 की तरह व्यवहार करेगा, और gx बराबर 2x का मतलब है कि ये जो फलन है वो किसी भी जो पद है उसके 2 गुने की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर? तो अब बात करते हैं f और gx ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है अपने को? f और gx ज्ञात करना है। f और gx ज्ञात करने के लिए f और g
x ज्ञात करने के लिए पहले ये तो देखें कि इस संयुक्त फलन का प्रांत क्या होगा और सहप्रांत क्या होगा। इसलिए f और g में अपन बात करें तो f और g का क्या लेंगे अपन प्रांत, g का प्रांत क्या है जी r, और f का सहप्रांत क्या है r। तो इसके संयुक्त होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, f और g भी ज्ञात होगा और g और f भी ज्ञात होगा। क्या कारण है, क्योंकि ये भी r से r है और ये भी r से r है, इसका मतलब दोनों का प्रांत और सहप्रांत क्या है समान है, इसलिए इनका संयुक्त फलन ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो f और g है वो किससे किस में होगा, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में होगा। क्लियर। तो अब ज्ञात करना है अपने को f ओ जी x, तो कैसे ज्ञात करोगे, ये ओ संक्रिया है तो इस संक्रिया की जगह अपने को लगाना है बड़ा ब्रैकेट, क्या लगाना है बड़ा ब्रैकेट, और अंदर क्या बच गया gx। क्लियर। f अब gx की वैल्यू क्या है 2x। अभी मैंने आपको बताया था कि gx की वैल्यू रखने में तो अपने कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है कि gx बराबर क्या है 2x, तो आपने 2x लिख दिया। लेकिन गलती कहां होगी, यहां होगी जहां मैं बताने जा रहा हूं। अब आप यहाँ f बराबर f 2x है, जबकि आपके पास फलन क्या था fx बराबर x स्क्वायर, x था जबकि यहाँ क्या है 2x। तो यहाँ मैंने ये बात बता दी थी, क्लियर कर दी थी कि इसका मतलब ये है कि ये फलन है क्या व्यवहार करता है कि इसका ये जो पद है उसका क्या करता है स्क्वायर करता है। यहाँ आपके पास क्या है 2x है, इसका मतलब स्क्वायर किसका होगा 2x का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा 2x का। गलती विद्यार्थी क्या करते हैं 2 को लिख देते हैं सीधा x स्क्वायर लिख देते हैं, जबकि इसका मान कितना होगा 4x स्क्वायर। गलती यहां होती है कि विद्यार्थी सीधा 2 और x स्क्वायर लिख देते हैं, जबकि मैंने बता दिया था कि ये फलन है ये स्क्वायर की तरह व्यवहार करता है। तो यहां क्या होगा 2x की स्क्वायर 4x स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद में GOF भी किससे किसमें होगा f का प्रांत, f का प्रांत क्या है जी r, g का क्या लेंगे सहप्रांत, इसलिए GOFX ज्ञात करना है अपने को, GOFX ज्ञात करना है तो GOFX में क्या लेंगे g और इस o की जगह संक्रिया और क्या आ गया x। क्लियर स्टूडेंट। fx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर। अब यहां तक तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आती, वापस वही प्रॉब्लम आ गई कि gx स्क्वायर, जबकि आपके पास तो gx का मान है। तो मैंने यहां बता दिया कि ये इस तरीके से व्यवहार करता है कि जो ये फलन है उसको क्या करता है दो गुना करता है, x को क्या करता है दो गुना। यहां आपके पास क्या है x स्क्वायर है, तो इसका मतलब x स्क्वायर है तो क्या होगा x स्क्वायर का यहाँ पे क्या होगा दो गुना होगा। ये जो ब्रैकेट है वो x का व्यवहार करता है, पूरा का पूरा ब्रैकेट किसका व्यवहार करता है x का। तो x की जगह क्या रखना है अपने को x स्क्वायर, तो उत्तर क्या आ गया इसका 2x स्क्वायर। अब बात करते हैं FOFX। तो FOF भी किससे किसमें होगा भाई, f तो सीधी सी बात है r से r है, तो f का ही प्रांत और f का ही सहप्रांत, इसलिए FOFX क्या होगा देखो f और इस o की जगह संक्रिया का मतलब है कि इसकी जगह बड़ा ब्रैकेट लगाएं और उसके बाद में क्या है fx है, तो यहां क्या लिख सकते हैं fx लिख सकते हैं। क्लियर। fx लिख सकते हैं तो fx की वैल्यू क्या है अपने पास x स्क्वायर है, तो ये f तो लिखना ही पड़ेगा और इस fx की जगह क्या आ गया x स्क्वायर। यहां देखो x स्क्वायर, अब आप यहां क्या लिखोगे ये जो ब्रैकेट है वो किसका व्यवहार कर रहा है x का व्यवहार कर रहा है, किसका व्यवहार कर रहा है x का। तो इस x की जगह क्या लिखना है x स्क्वायर, सिर्फ किसकी जगह x की जगह, x की जगह क्या लिखा x स्क्वायर, क्योंकि अपने पास ब्रैकेट में क्या था x स्क्वायर, तो अपन ने क्या लिख दिया x स्क्वायर, उसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी अपन क्या लगाएंगे स्क्वायर, तो ये मान क्या हो जाएगा x की घात 4। तो लगभग इस प्रकार का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है संयुक्त फलन की, जिसमें GOF, FOG या FOFX पूछा जाता है और लगातार 3 साल से इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये तो हुआ अपना
दो फलनों का संयोजन। क्लियर। उसके बाद में अपना क्वेश्चन आता है प्रतिलोमी फलन। क्या आता है? प्रतिलोमी फलन, इनवर्स फलन। इनवर्स फलन के अंदर क्या है? कोई भी फलन अपने को दे दिया और उसका अपने को क्या पूछ रहेगा? इनवर्स पूछता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, यदि एफ आर से आर है, ठीक है, प्रांत ये है, सह प्रांत ये, जब इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे तो इसका इनवर्स क्या होगा? परिसर। इसका, इस फलन का जो परिसर होगा उस परिसर से प्रांत में होगा, परिसर से प्रांत में होगा। परिसर क्या चीज होती है? रेंज। यानी जब अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कौन से फलन का किस फलन से संबंध है, तो वो उसका क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। एफ ये है, एफ आर से आर में, और एफ एक्स इस तरीके से व्यवहार करता है। तो एफ इनवर्स एक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अपने 2018 में आया था, 2018 में ये क्वेश्चन आया था, और 2018 के अंदर देखो एफ इनवर्स एक पूछा था, और एक नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर का क्वेश्चन था? एक नंबर का। अब इसको करने के दो तरीके हैं, क्योंकि हमने आपको क्लास के अंदर बता भी रखा है कि पहले आपको एफ इनवर्स एक्स कैसे ज्ञात करना है। मैं दोनों तरीके से बताता हूं, इसलिए इतना ही क्वेश्चन आया था, ये तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है कि एफ इनवर्स एक्स कैसे ज्ञात करते हैं। प्रश्न करने का तरीका, एफ आर से आर एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एफ इनवर्स एक्स। पहले मैं ये ज्ञात करना सिखा देता हूं। एफ इनवर्स एक्स कैसे ज्ञात करते हैं? लिखते हैं सबसे पहले, माना इस एफ एक्स को y मान लेते हैं, y बराबर एफ एक्स। एफ एक्स को क्या मान लिया? y। चलो मान रखते हैं, एफ एक्स की जगह क्या रख दूं? y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। क्लियर। अब यहां पे अपने को x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। क्योंकि ये f इनवर्स x बताने का मतलब मेरा ये है कि अब की बार दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि f इनवर्स x ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? f इनवर्स x ज्ञात करो, प्रतिलोमी फलन ज्ञात करो। इसलिए मैंने कई बार यहाँ f इनवर्स x न लिख के सीधा f इनवर्स भी ज्ञात करो, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों एक ही चीज है, f इनवर्स x बोल दें चाहे f इनवर्स बोल दें, इसलिए ये दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे आपको ये दो नंबर प्राप्त करने हैं? यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है x की। कैसे निकालेंगे? y। ठीक है, 7 को इधर ले आओ, y माइनस कितने हो गए? 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5x। मैंने क्या कहा? x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब यहाँ तो x स्क्वायर और क्या रह गया? x रह गया। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से सरल करेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से सरल करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि क्या कहती है कि x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, 1 है। उसके बाद में क्या कहती है कि x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक क्या है? 5। 5 का आधा कितना हो गया? 5/2 की स्क्वायर। 5/2 की स्क्वायर जोड़ेंगे और 5/2 की स्क्वायर घटाएंगे। क्लियर। ये हो गया y माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25, इसको 5/2 की स्क्वायर ही लिख सकते हैं, माइनस 25/4। ये 25/4 इधर ले आता हूं, किसके हो जाएंगे? प्लस के। 25/4 किसके हो गए? प्लस के। यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बना? x माइनस 5/2 की स्क्वायर। हमेशा जो प्लस का वर्ग होता है उससे ही फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि माइनस का होता है तो भी x के ऊपर डिपेंड करता है। x यदि माइनस का तो माइनस का फॉर्मूला, x यदि प्लस का तो प्लस का फॉर्मूला। यहां हमेशा साथ में क्या रखोगे? प्लस वाली वैल्यू ही रखोगे। अब इसको सोल्व करते हैं। लघुत्तम कितने आ गए? 4। आगे 4y माइनस 28 प्लस 25 बराबर x माइनस 5/2 की स्क्वायर। क्लियर। अब भाई 4y 28 माइनस के 25 प्लस के, तो क्या हो गया? 4y माइनस 3/4 बराबर क्या है? x माइनस
5/2 की स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट से पहले हमेशा किसका चिन्ह लगता है प्लस माइनस, 4y माइनस 3/4 बराबर x माइनस 5/2, 5/2 भी इधर आ जाएगा, या क्या लिख सकते हैं x बराबर ये इधर आएगा तो प्लस का होगा कि नहीं होगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 4y माइनस 3/4 प्लस 5/2 प्लस 5/2। ये किसकी वैल्यू आ गई x, अपने को x नहीं ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना f इनवर्स x। देखो जब आपने y बराबर fx मान रखा है तो ये f इधर आएगा तो क्या हो जाएगा f इनवर्स y बराबर क्या होता है जी x, f इधर आके f इनवर्स बन गया, तो यहां अपन इस x की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, x की जगह f इनवर्स y लिख सकते हैं, f इनवर्स y प्लस माइनस रूट 4y माइनस 3/4 प्लस 5/2। जहां जहां y है, जहां जहां y है वहां वहां क्या लिख सकते हैं x, या f इनवर्स x बराबर प्लस माइनस रूट 4y माइनस 3/4 प्लस 5/2। जहां जहां y था वहां वहां x रख दिया, y की जगह x, y की जगह x माइनस 3/4 प्लस 5/2। इस प्रकार ये f इनवर्स x से ज्ञात होता है। यदि ये इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्लियर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था, अपने जो 2 नंबर का आएगा वो थोड़ा सा क्या होगा छोटा होगा। बात आती है कि फिर ये 1 नंबर का कैसे आया, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब आप x की जगह f इनवर्स 1 यानी x की जगह क्या रखोगे 1, जब 1 रखे इसको सरल करोगे तो बहुत लेंथी हो गया, तो अपने को क्या करना है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, अपने को क्या करना है सीधा f इनवर्स 1 कैसे ज्ञात करेंगे। f इनवर्स 1 का मतलब है कि f इनवर्स 1 यानी ये fx की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है fx की वैल्यू है, अपने को इनवर्स ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इनवर्स। तो इनवर्स कैसे ज्ञात होगा, देखो कुछ नहीं करना, इस fx की जगह 1 रखना है, इस fx की जगह क्या रखना है 1 रखना है, fx की जगह 1 कैसे रखा गया, यहां से रखा गया, देखो f इनवर्स 1, f इनवर्स 1 बराबर x, इसका मतलब अपने को यहां क्या रखना है 1 रखना है, क्या रखना है 1। यहां से भी देख सकते हो y बराबर fx है तो f इनवर्स 1 बराबर क्या देगा x, तो वहां अपन क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं, तो 1 बराबर सीधा आपको सरल करना है इससे, यहां मैं बता देता हूं इसको सरल कैसे करोगे। ये है अपने पास 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो कैसे सरल करोगे, इसकी जगह क्या रख दिया 1, f इनवर्स 1 यानी यहां जब जो वैल्यू दी है उस वैल्यू को fx की जगह 1 रख दिया बराबर x² माइनस 5x प्लस 7, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। 1 उधर जाके किसका हो गया माइनस का, 7 में से 1 गया तो कितने बचे 6, इसका गुणनखंड कर लो, गुणा करे तो 6 जोड़े तो 5, कितने आए 3 और 2, तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, माइनस के 5x और प्लस के 6, क्लियर, कॉमन आ गया x माइनस 3, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0, या तो x बराबर 3 या x बराबर 2,
जब आप यहां से वैल्यू निकालोगे तो भी आपके पास x बराबर 3 और x बराबर क्या आएंगे 2 आएंगे। तो एक नंबर का इक्वेशन करने का तरीका तो इतना सही है कि जो जिसका भी मान पूछता है वो जो मान है वो किसकी जगह रखोगे, fx की जगह गुणनखंड किया x के उत्तर। तो इसके अंदर एक विशेष बात का ध्यान ये भी रखना है कि हमेशा पहले बड़े क्वेश्चन करने चाहिए, उसके बाद में छोटे क्वेश्चन करें, ताकि अब ये एक नंबर का और इतना ही क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ सकता है। तो पहले आप बड़े क्वेश्चन करने की कोशिश करें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो ये इनवर्स फलन अपना कंप्लीट होता है। क्लियर? शॉर्टकट तरीका वो जब कोई इसी का मान पूछता है तो, और f इनवर्स या f इनवर्स x पूछता है तो ये तरीका रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको आप नोट कर